नमस्कार दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो आपके दांत है वही खाने के होते हैं और वही दिखाने के होते हैं। अगर वो टेढ़े मेढ़े हो जाएं, भद्दे लगते हैं, बुरा लगता है, मुस्कुराते हुए डर लगता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये बात जानेंगे कि दांत आपके टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं, क्यों इनमें ये परेशानी होती है, ये फॉल्ट आता है। दोस्तों, दांत के ऊपर दांत जब चढ़ जाता है तो वो आपके मसूड़े को भी परेशान करता है, क्योंकि दांत टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। एक दांत के बाजू में दूसरा दांत निकल आता है, जिससे वो बड़ा भद्दा लगता है। पर भद्दा लगने के साथ साथ वो आपके मसूड़ों के लिए भी बेहद खतरनाक होता है। दोस्तों, कुछ बच्चों में नीचे के दांत ऊपर तालू से टकराते हैं, जिससे आगे चलकर मसूड़े खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। मसूड़े खराब होने से दांत कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि मसूड़े ही तो दांतों को सपोर्ट देते हैं, जिससे वो स्ट्रांगली काम करते हैं। और इन परिस्थिति में जब मसूड़े आपके कमजोर हो जाएंगे तो दांत हिल हिल कर गिर जाते हैं। इसी तरह दांत के ऊपर दांत आने की समस्या भी होती है। इसमें होता यह है कि दूध के दांत टूटते नहीं और उसके ऊपर ही एक नया पक्का दांत आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि लोग मानते हैं कि दूध का दांत एक ना एक दिन टूटकर अपने आप गिर जाएगा, लेकिन जब वह नहीं टूटता तो नया दांत उसे तो आना होता है। अपने लिए जगह बनाकर दूध के दांत के ऊपर ही मसूड़ों पर आने लगता है, जिससे वो बहुत बुरा लगता है। मसूड़े आपके बेतरतीब हो जाते हैं, बेहद भद्दे लगते हैं। जिन लोगों में दूध का दांत गिरा नहीं और नया दांत आ रहा है तो उन्हें किसी डेंटिस्ट के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए। और जो बच्चे हैं जो अमरूद वगैरह खा सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी खा सकते हैं, उन्हें तुरंत खिलाते रहना चाहिए। मतलब ये कि जब बच्चा समझदार हो जाता है कि वो जैसे अमरूद जैसी चीज चबा के खा सके, गन्ना जैसी चीज चूस सके, तो उसे सलाह देनी चाहिए कि आपको ये चीज खाते रहना चाहिए। बाद में भी खाइए, पर शुरू में तो बहुत जरूरी होता है, जिससे आपके दांतों पर जोर पड़ेगा और आपके दांत जो वयस्क दांत होंगे, जो दूध के दांत के नीचे आएंगे, वो अपने आप ही ठेल कर सीधे रास्ते में ऊपर की तरफ निकलेंगे, और जिससे आपके दांत की टेढ़ेपन की समस्या नहीं होगी। अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो तुरंत सजग हो जाइए, उन्हें ऐसी चीज खाने के लिए प्रेरित कीजिए। दोस्तों, इन सब के बावजूद, यानी कि आप सब कुछ कर रहे हो, वैसे तो इस समस्या अपने आप ही सॉल्व हो जाती है, दांत सही आते हैं। उसके बावजूद भी अगर दांत ऐसे आते हैं, आपको डेंटिस्ट के पास जानी चाहिए, क्योंकि वो दूध के दांत निकालकर नए दांत के लिए जगह बना सकता है। दांतों में समस्या होने पर मसूड़े और जबड़े दोनों खराब हो सकते हैं। उनकी शेप बिगड़ने से आपका जो चेहरे की बनावट है उसमें भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि जब मसूड़ों से उभरा हुआ दांत टेढ़ा ऐसे निकलेगा तो वो आपके होठों को ऊपर उठा के रखेगा, तो देखने में आपका चेहरा बुरा लगेगा। दोस्तों, ये तो थी समस्या, और ये क्यों होती है इसके विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, एक तो यही है कि हम उन्हें कठोर चीजें, चबाने वाली चीजें जिन्हें चबा चबा के खाया जाए, वो नहीं खाने देते। उसके बाद जो बच्चे होते हैं, रात में अक्सर मीठा खाकर बिना ब्रश किए सो जाते हैं, जिससे दांतों में सड़न की समस्या हो जाती है। बच्चों को रात में मीठा खिलाने से बचना चाहिए। दूध भी बिना चीनी के देने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि बच्चे मानते नहीं है, पर प्यार से उन्हें फुसलाकर बच्चों को दूध बिना चीनी के पिलाना चाहिए रात के समय। और 1 साल के बच्चे को ही ब्रश करने की आदत डालनी चाहिए। बच्चों के दांत मजबूत हो, इस डेयरी प्रोडक्ट से दांतों की मजबूती के लिए उचित कैल्शियम मिलता है, जो दांतों की मजबूती में बहुत सहायक होता है। कुछ बच्चे कुछ बड़ा होने के बाद दूध से परहेज करने लगते हैं, पर हमें चाहिए कैसे भी करके उन्हें बहला के फुलसा कर दूध उन्हें पिलाते रहने चाहिए, ताकि उनकी जो हड्डियां हैं, उनकी जो कैल्शियम की जरूरत है वो पूरी होती रहे। दोस्तों, एक और समस्या होती है टूथब्रश की। हमें बच्चों को ऐसा टूथब्रश देना चाहिए जिसके ब्रिशल सॉफ्ट हो और वो सही से दांतों की सफाई करे। और हमें बच्चों को टूथब्रश करने का सही तरीका सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं होता, वो तो सिर्फ चबाने लगते हैं। पर हमें चाहिए उन्हें ऐसा टूथब्रश दें जो उनकी दांतों की सारी गंदगी निकाल दे और उन्हें सही तरीका भी बताएं, जिससे कि जो दांतों के अंदर जो बैक्टीरिया रुक जाते हैं, भाई दूध पिया बच्चे ने, ब्रश नहीं किया, तो बैक्टीरिया बाद में संक्रमण करने लगता है, तो दांतों की बहुत सारी समस्या उनसे पैदा हो सकती हैं। इसलिए दांतों की सफाई के लिए टूथब्रश करने का सही तरीका हमें उन्हें समझाना चाहिए।
अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चों को दांतों में ठंडा गर्म लगने की कोई परेशानी नहीं होगी, उन्हें झंझनाहट जैसी कोई समस्या नहीं होगी, मुंह से बदबू नहीं आएगी, दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे, मसूड़ों में सूजन नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। तो ये सब समस्याएं तभी दूर होंगी जब हम बच्चों को सही आदतें सिखाएंगे, सही समय पर ब्रुश करना सिखाएंगे, ब्रुश करने के सही तरीके सिखाएंगे। दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम अपने दांतों के टेढ़े मेढ़े होने की समस्या से दूर हो सकते हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। और हमारे जो छोटे बच्चे हैं हम उन्हें ये आदतें सिखा सकते हैं जिससे उनके दांत टेढ़े मेढ़े नहीं आए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।